पूरा अस्तित्व नाच रहा है सिवाय मनुष्य के। पूरा अस्तित्व बहुत ही शांत गति में है। निश्चित रूप से गति है, लेकिन यह पूरी तरह से शांत है। पेड़ उग रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं और नदियाँ बह रही हैं, तारे घूम रहे हैं। सब कुछ बहुत ही शांत तरीके से चल रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई बर्बादी नहीं, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य अपने मन का शिकार हो गया है। जो कोई भी आपको विश्वास प्रणाली देता है वह आपका दुश्मन है, क्योंकि विश्वास प्रणाली आपकी आंखों के लिए बाधा बन जाती है। आप सत्य को नहीं देख सकते। विश्राम सबसे जटिल घटनाओं में से एक है, बहुत समृद्ध, बहुआयामी। ये सभी चीज़ें इसका हिस्सा है। जाने देना, भरोसा, समर्पण, प्रेम, स्वीकृति, प्रवाह के साथ चलना, अस्तित्व के साथ मिलन, अहंकारहीनता, परमानंद, ये सभी इसका हिस्सा है। और ये सब तब होने लगते हैं जब आप विश्राम के तरीके सीख लेते हैं। कोई भी उम्मीद, यहाँ तक कि शांति की उम्मीद भी बेचैनी लाती है। तनाव को दूर होना ही पड़ता है। जैसे ही ऐसा होता है, दिव्य शांति आ जाती है। पहला कदम है खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। सभी चाहिए को छोड़ दें। अपने दिल में कोई चाहिए ना रखें। आपको कोई और नहीं बनना है। आपसे ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की जाती जो आपका नहीं है। आपको बस खुद बनना है। आराम करें और बस खुद बने। अपनी व्यक्तिगत पहचान का सम्मान करें और खुद के हस्ताक्षर करने का साहस रखें। दूसरों के हस्ताक्षरों की नकल ना करें। प्रेम क्षमा करना जानता है। प्रेम चोट नहीं पहुंचा सकता और हिंसक नहीं बन सकता। अगर आप प्यार से फर्श साफ करते हैं तो आपने एक अदृश्य पेंटिंग बना ली है। हर पल को ऐसे आनंद से जिए कि वह आपको कुछ आंतरिक अनुभव दे। टूटने को सफलता में बदलना ही गुरु का संपूर्ण कार्य है। लोटस सूत्र में कहा गया है कि सब कुछ शून्य है। यह दुनिया शून्य है, नरक शून्य है, स्वर्ग शून्य है, भगवान शून्य है, सब कुछ शून्य है। शून्यता सभी चीज़ों का स्वभाव है। इसलिए शून्यता के साथ तालमेल बिठाएं और आप हासिल करेंगे। सद्गुण तभी सद्गुण है जब वह स्वतः स्फूर्त हो। सद्गुण तभी सद्गुण है जब वह स्वाभाविक हो, बिना अभ्यास के हो। जब वह आपकी दृष्टि से, आपकी जागरूकता से, आपकी समझ से बाहर आता हो। केवल वे लोग जो वास्तव में जिए हैं, मृत्यु के लिए तैयार, स्वागत करने वाले, ग्रहणशील और कृतज्ञ होते हैं, तब मृत्यु शत्रु नहीं रह जाती। तब मृत्यु ही पूर्णता बन जाती है। शाकाहार का विचार अत्यधिक मूल्यवान है। यह जीवन के प्रति महान श्रद्धा पर आधारित है। मैं शाकाहार नहीं सिखाता। यह ध्यान का उप उत्पाद है। जहाँ कहीं भी ध्यान हुआ है वहाँ लोग हजारों सालों से हमेशा शाकाहारी बने हैं। जागरूकता का मतलब है कि आप एक आंतरिक प्रकाश के साथ आते हैं। आप पूरी तरह से सजग होकर चलते हैं। हर कदम जागरूकता में उठाया जाता है। चलना, आना, बैठना, सब कुछ पूरी जागरूकता में किया जाता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच प्रेम है तो यह सौभाग्य है। अगर दो व्यक्तियों के बीच प्रेम नहीं है तो आपके सारे कानून मिलकर भी उन्हें जोड़ नहीं सकते। तब वे अलग अलग रहते हैं। तब वे संघर्ष में रहते हैं। तब वे हमेशा युद्ध में रहते हैं। और वे एक दूसरे के लिए हर तरह की परेशानी खड़ी करते हैं। वे एक दूसरे के प्रति बुरे होते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे पर अधिकार जताते हैं, हिंसक, दमनकारी, हावी, तानाशाही होते हैं। जिन्होंने मृत्यु को भीतर से जान लिया है, उनका मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाता है। आप उम्मीदों के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि जीवन आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। आप खुले दिल से जी सकते हैं, लेकिन आप उम्मीदों के साथ नहीं जी सकते। जितनी ज़्यादा उम्मीदें आप रखेंगे, आप उतने ही निराश होंगे। बस स्वयं बने रहो, इसका मतलब है सुंदर होना। प्रेमी कभी एक दूसरे के सामने समर्पण नहीं करते। प्रेमी बस प्रेम के सामने समर्पण करते हैं। कल, इस शब्द को अपनी शब्दावली से निकाल दो। कल का अस्तित्व नहीं है। यह अस्तित्व में नहीं हो सकता। यह चीज़ों की प्रकृति में नहीं है। केवल आज का दिन ही अस्तित्व में है। आत्मज्ञान वह समझ है कि यही सब कुछ है, यही परिपूर्ण है, यही सब कुछ है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। यह एक समझ है कि पाने के लिए कुछ भी नहीं है।
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गंभीरता एक बीमारी है। आपका हास्य बोध आपको अधिक मानवीय, अधिक विनम्र बनाता है। मेरे अनुसार हास्य बोध धार्मिकता का सबसे आवश्यक अंग है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास का मतलब यह है कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। दुनिया में बिना किसी विचार के जियो कि आगे क्या होने वाला है। चाहे तुम जीतने वाले हो या हारने वाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौत सब कुछ छीन लेती है। चाहे तुम हारो या जीतो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल एक ही चीज़ मायने रखती है और हमेशा से रही है, वह है कि तुमने खेल कैसे खेला। क्या तुमने इसका आनंद लिया। खेल ही तब हर पल आनंद से भरा होता है। तुम कभी भी भविष्य के लिए पल का त्याग नहीं करते। अपने चारों ओर करुणा फैलाएं। अपने चारों ओर देखें, लोग बहुत दुखी हैं। उनकी नाखुशी में इजाफा ना करें। आपकी करुणा उनकी नाखुशी को कम करेगी। करुणा का सिर्फ एक शब्द उनकी नाखुशी को कम कर देगा। हमेशा याद रखें कि हर चीज़ का मूल्यांकन अपने आंतरिक आनंद की भावना के आधार पर करें। आप कहते हैं कि स्वर्ग में शाश्वत सौंदर्य है। शाश्वत सौंदर्य यही है और अभी है, स्वर्ग में नहीं। खुशी एक ध्रुव है, दुख दूसरा। आनंद एक ध्रुव है, दुख दूसरा। जीवन दोनों से मिलकर बना है और दोनों के कारण जीवन समृद्ध है। केवल आनंदमय जीवन में विस्तार होगा लेकिन गहराई नहीं होगी। केवल दुखमय जीवन में गहराई होगी लेकिन विस्तार नहीं होगा। आज रात ऐसे सो जाओ जैसे तुम्हारा पूरा अतीत छूट गया हो। अतीत के लिए मर जाओ और सुबह एक नए इंसान के रूप में एक नई सुबह में जाग जाओ। जो सोने गया था उसे फिर से उठने मत दो, उसे हमेशा के लिए सोने दो। उसकी जगह जो हमेशा नया और हमेशा ताज़ा रहता है, उसे जगाओ। मन बिल्कुल बीच में है। तुम कुछ नहीं हो, बस एक गड़बड़ हो। अगर तुम इससे परे जा सकते हो तो तुम में बुद्धिमत्ता बढ़ती है। अगर तुम इससे नीचे जाते हो तो तुम्हारे पास जो भी बुद्धिमत्ता थी वह गायब हो जाती है। मैं इस दुनिया से प्यार करता हूँ क्योंकि यह अपूर्ण है। यह अपूर्ण है और इसीलिए यह बढ़ रही है। अगर यह परिपूर्ण होती तो यह मर चुकी होती। अपूर्णता होने पर ही विकास संभव है। मैं चाहता हूँ कि आप बार बार याद रखें, मैं अपूर्ण हूँ। पूरा ब्रह्मांड अपूर्ण है और इस अपूर्णता से प्यार करना, इस अपूर्णता में आनंदित होना ही मेरा पूरा संदेश है।